इसका नाम है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ठीक है, हाँ कोई ज्वाइन हुआ है सर, हम कर लिए हैं सर। रिकॉर्ड कर दे रहे हैं, उन लोग को लेट हो सकता है, कुछ कारण होगा, नहीं समझा। मान लो लेट करेंगे तो फिर 6 बजे से फिर आगे सीनियर लोग का क्लास है, ठीक है, इसीलिए रिकॉर्डिंग मोड में कर दिए, उन लोग फिर रिकॉर्ड पे देख लेगा, कोई दिक्कत नहीं है क्या। हाँ ओके सर ओके। हाँ, सर मैथ का जो पीछे जो जीपी का जो बनाने दिए थे सर, कहाँ बना सर? जीपी वाला नहीं बना, तो बहुत सारा तो टेलीग्राम में लड़का लोग पोस्ट किया था। नहीं है, किया है सर अभी? हाँ नहीं किया है पोस्ट सर। अच्छा, सुनो ध्यान से। हाँ, तो मेरा क्या कहना है कि अच्छा क्वेश्चन बन गया था जो पहला इससे पहले दिए थे जीपी वाला जितना सारा। सर 3 को नहीं बना बस। 3 को नहीं बना। बाकी उधर बन गया सर। 1 को तो 2 को तो ऐसे दिए हैं कि सर उसका कॉमन रेशियो ही नहीं मिल रहा है। चलो ठीक है, फिर देखते हैं और क्या। चलो, वो सर हमसे भी थोड़ा सा उसमें सोच नहीं लगा, क्या होगा पता नहीं। ठीक है। माइक ऑफ कर दीजिए। बोलिए कौन कौन क्वेश्चन नहीं बना, जो नहीं बना हुआ अब हम बना देते हैं और क्या। कौन कौन नहीं बना है बोलो। सर बोले हाँ, कि सर बोलते हैं। सर लिखिए क्वेश्चन। अब बोलो ना, अब फिर लिख लेगा, तुम एक बार बोलो ना, आइडेंटिफाई कर लेंगे। If S be the sum and P is the product and are the sum of the reciprocal of n terms in a GP, prove that P square equals to S by R के power whole power n। चलो और ठीक है। और एक को सर वो सम ऑफ द सीरीज जो दिए हुए थे 5 प्लस 55 प्लस 555 टू n टर्म्स तक। ठीक है, और तीसरा। तीसरा है सम ऑफ द सीरीज 0.4 प्लस 0.44 प्लस 0.444 टू n टर्म्स। उस दिन जब हम बोले कि चलो करवा देते तो आप ही लोग बोले सर ट्राई करेंगे, चलिए कोई बात नहीं, उस दिन कर लेते तो आज कम से कम समय बचता, एचपी हम लोग देख लेते। खैर चलो, इसको देखते समय बचा तो फिर एचपी पढ़ाएंगे। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन आपने लिख लिया है। क्वेश्चन देखो, इफ एस बी द सम, if s be the, if s be the, if s be the sum, 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 p is the product, p is the product, p is the product, p is the product, and r is the reciprocal, and r are the sum of reciprocal, are the sum of reciprocals, are the sum of reciprocal of n terms, of n terms, of n terms in a GP, of n terms in a GP, of n terms in a GP,
in a GP prove that P square is equal to S by R के पावर n। ठीक है, यही क्वेश्चन है गाइस। इफ S be the sum, P the product, है ना, if S be the sum, P the product and R the sum of the reciprocal of n terms in a GP, prove that P square is equal to S बटा R के पावर n, S बटा R के पावर n, इसको आपको प्रूफ करना है। ठीक है, P स्क्वायर इज इक्वल टू S बटा R के पावर n, S बटा R के पावर n, इसको आपको प्रूफ करना है। S क्या है? बी द सम है, S बी द सम, P इज द प्रोडक्ट एंड R इज द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ n टर्म्स इन ए GP। चलो ठीक है, तो गाइस तुमको ये चीज पता होना चाहिए कि हम तुमको बताए थे कि जीपी का जनरल फॉर्म कैसे होता है। जनरल फॉर्म जैसे एपी का कैसे होता है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, तो उसी तरह इसका क्या होता है, ए कॉमा ए आर स्क्वायर, इस डॉट 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 चलते चला जाएगा गाइस, है ना, डॉट 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 चलते चला जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज है। ठीक है, तो चलो इस चीज को भी हम लोग ध्यान से देखते हैं और इसका जनरलाइज फॉर्म क्या होता है इस चीज को लोग समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, 3 कंडीशन दिया है, तीनों को हम लोग 1 बाय 1 करके देखेंगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन में तो थोड़ा जान है गाइस, है ना। चलो सॉल्यूशन करते हैं, है ना। देखो तो फिर हम लोग लिख लेते हैं, लेट द, है ना, जीपी का जो कॉमन है ना, लेट द जनरल फॉर्म ऑफ जीपी, लेट द जनरल फॉर्म ऑफ जीपी बी ए कॉमा ए आर स्क्वायर, ये डॉट 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 कितना जाएगा, ए आर एन माइनस 1, क्योंकि देखो यहाँ पे n का वैल्यू 1 रखोगे तो 1 माइनस 1 0 हो गया, तो r के बराबर 0 1 हो गया, स्टार्टिंग मिल जाएगा तुमको। यानी जनरल टर्म मेरा यही होता है गाइस, a कॉमा ए आर स्क्वायर डॉट 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 ए आर एन माइनस 1। तो गाइस तुमको क्या बोलता है, s बी द, s क्या है गाइस, s इज इक्वल टू व्हाट, s इज इक्वल टू व्हाट, s क्या है मेरा, s बी द सम, s मेरा क्या है, सम है, s क्या है गाइस, सम है। अच्छा गाइस एक चीज और बताते हैं तुम लोगों को, ठीक है, इस चीज को भी थोड़ा सा मूल्यांकन करना, ठीक है, मूल्यांकन करना। यहाँ पे गाइस जो इसका कॉमन रेशियो आ रहा है वो कितना आएगा, यदि आप सम, क्योंकि सम का मेरे पास 2 फॉर्मूला होता है गाइस, सम का 2 फॉर्मूला होता है। देखो चूंकि तुमको यहाँ पे सम है ना, बोलता है एस बी द सम, है ना, आर द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ n टर्म्स। ठीक है, n टर्म्स का, तो गाइस सबसे इंपॉर्टेंट कांसेप्ट यहाँ पे ये लगाओ कि मेरा जो s दिया हुआ है, फिर p दिया हुआ है, फिर मेरा जो r दिया हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, चीजें हल हो जाएगी, डोंट वरी। अच्छा गाइस एक चीज आप मेरे को ये बताओ, ठीक है, हम लोग सम के लिए 2 फॉर्मूला जानते हैं गाइस, है ना, सम के लिए Sn इज इक्वल टू जीपी का जो सम का टर्म होता है उसका फॉर्मूला 2 को जानते हैं। एक फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं, a इंटू 1 माइनस r के पावर n बटा 1 माइनस r, जब मेरा r जो है when r लेस देन 1, when r लेस देन 1, और गाइस इसका फॉर्मूला a इंटू 1 माइनस, है ना, r के पावर n माइनस 1, r के पावर n माइनस 1 बटा r माइनस 1, ये कब यूज करते हैं गाइस, व्हेन r ग्रेटर देन 1, है ना। अब सवाल हम लोगों के पास ये है गाइस, सवाल हम लोगों के पास ये है
कि आखिर इसमें सम का कौन सा फॉर्मूला लगेगा। ये हम लोग के लिए कंफ्यूजिंग टास्क है ना गाइस, यह एक कंफ्यूजिंग टास्क है हम लोगों के लिए, ठीक है। आखिर हम लोग इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, क्योंकि Sn का दो फॉर्मूला होता है, जब r का वैल्यू लेस देन 1 होता है, जब r का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होता है। गाइस यदि तुम इसमें कॉमन रेशियो निकालना चाहोगे, गाइस कॉमन रेशियो निकालना चाहोगे r का टर्म्स, है कि नहीं, तो हम कैसे पता करेंगे गाइस कि हम ये वाला फॉर्मूला को यूज करेंगे कि ये वाला फॉर्मूला को यूज करेंगे। भारी फेरा है, भारी फेरा है सर। यहाँ पे यदि कोई कंडीशन अप्लाई आप कर देते हैं ऐसा, जिससे आपको ये सोचना आसान हो जाए कि हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, गाइस याद रखिएगा, ठीक है। एक चीज हम आपको बता देते हैं, एक चीज हम आपको बता देते हैं, है कि नहीं। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये कॉमन रेशियो निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं गाइस, सक्सीडिंग ए आर डिवाइड बाय ए करेंगे, ए कट जाएगा, कॉमन रेशियो आर का आ जाएगा गाइस, है ना, कॉमन रेशियो आर का आ जाएगा, है कि नहीं। अब सबसे बड़ा सवाल है कि सर आप यूज कौन सा करेंगे, ठीक है, कौन सा करेंगे, आर का वैल्यू लेस देन 1 करेंगे कि आर का वैल्यू ग्रेटर देन 1 करेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है गाइस। ये हम लोगों के लिए सवाल है कि दोनों फॉर्मूला में से कौन सा फॉर्मूला हम लोग लेके चलेंगे। तो गाइस एक चीज हम तुमको बता देते हैं, ठीक है, कौन सा फॉर्मूला लेके चलोगे गाइस। देखो, जब तुमको ये क्लियरिफाई ना हो कि मेरा r का वैल्यू ग्रेटर देन है कि लेस देन है, तो बाय डिफॉल्ट तुम यही फॉर्मूला लेके चलना है। कौन सा फॉर्मूला लेके चलना है, ये वाला याद रहेगा। यदि तुमको ये क्लियरिफाई नहीं हो रहा है क्वेश्चन से, है ना, द क्वेश्चन इज नॉट क्लियरिफाइड, जैसे यहाँ पे हम लोग को क्लियरिफाई नहीं हो पा रहा है कि r का वैल्यू लेस देन 1 है कि r का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। तो गाइस यदि तुमको ये क्वेश्चन में क्लियरिफाई नहीं हो रहा है कि है ना r का वैल्यू लेस देन 1 है कि ग्रेटर देन 1 है, तो तुमको बाय डिफॉल्ट इसी को लेके चलना है, बाय डिफॉल्ट इसी को लेके चलना है। तो गाइस यहाँ पे Sn इज इक्वल टू जनरल टर्म, देखो Sn इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या आ जाएगा, a into 1 minus a into 1 minus a into 1 minus r के पावर n, a into 1 minus r के पावर n, और बटा क्या हो जाएगा, बटा क्या हो जाएगा, बटा क्या हो जाएगा, देखो a into 1 minus r के पावर n, ठीक है। और गाइस यहाँ पे तुम्हारा क्या हो जाएगा, 1 minus r हो जाएगा, 1 minus r हो जाएगा। अब गाइस ये Sn का वैल्यू तुमको क्या दे दिया, s दे दिया, s इज इक्वल टू a into 1 minus r के पावर n बटा 1 minus r। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1 अकॉर्डिंग टू fs इज द सम, ठीक है। सम किसका है भाई, n टर्म्स, तो n टर्म्स का निकाल लिया है पहला का। उसके बाद बोलता है p इज द प्रोडक्ट, तो p क्या है गाइस, प्रोडक्ट, तो p क्या है, प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट है तो a into ar into ar स्क्वायर into ar क्यूब, ये गाइस तुम्हारा चलते चला जाएगा कितना, डॉट 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 a into r n minus 1, a into r n minus 1, ये तुम्हारा चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है गाइस, ये तुम्हारा चला जाएगा। अब तुम यहाँ पे क्या कर सकते हो डियर, सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है यहाँ पे, अब तुम क्या कर सकते हो, है ना, थोड़ा सा इसको सिंपलीफाई फॉर्म में लिख सकते हो, तुम लिखना चाहोगे तो यू कैन डू इट इन सिंपलीफाई फॉर्मेट, सिंपलीफाई फॉर्मेट में लिख सकते हो, ठीक है, सिंपलीफाई फॉर्मेट में लिखा जा सकता है इसको, ठीक है ना, ARN-1, ठीक है। अब गाइस इसको आपस में हम लोग गुना करेंगे, तो गाइस सुनो ध्यान से, ये गुना होगा, मान लीजिए ए, ठीक है। अब खुद से सोचो गाइस, अब खुद से सोचो, देखो ये स्टार्ट हुआ यहाँ से 1 है, 2 है, 3 है, तो ये मेरा क्या होगा n-1। तो गाइस ऑब्वियस सा बात है गाइस, यदि ये तुम्हारा ये गाइस मान लीजिए ए है, ये देखो 2 है, तो ये मेरा कितना है गाइस, बात तो समझिएगा सर, जनरल फॉर्मेट ए आर, और देखो ये 2 है तो ये कितना है 1 है, ये 1 है तो ये इसका वैल्यू कितना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसका वैल्यू कितना है, यानी एक कम हो रहा है गाइस, ये तुम देख रहे हो, ये 3 है तो ये 2 होगा, ये 2 है तो ये 1 होगा, और ये गाइस 1 है तो ये कितना होगा 0 होगा, फिर यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं। यानी गाइस यदि a को 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा डियर, कितना आ जाएगा, बोलो तो कितना आ जाएगा। इस सीक्वेंस को देखिए क्या लग रहा है कि 2 से जस्ट एक कम a हो रहा है, 3 से 2 हो गया, तो गाइस यहाँ पे n-1 है, n-1 है गाइस, यानी इससे एक कम चल जाएगा, है ना, इससे एक कम चल जाएगा तो कितना हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए गाइस, ए का ए को आप गुना कर रहे हो, हाउ मच टाइम यू आर मल्टीप्लाई, सबसे इंपॉर्टेंट कांसेप्ट यहाँ पे ये आता है, ए को आप मल्टीप्लाई करोगे ए चलते चला जाएगा, तो सबसे बड़ा चीज है गाइस, ए को मल्टीप्लाई हम लोग यहाँ पे कितना टाइम्स कर रहे हैं, कितना टाइम्स कर रहे हैं, ए को यदि 10 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ए के पावर 10 हो जाएगा, यहाँ पे ए को कितना टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं गाइस,
है ना, n टर्म्स हो जाएगा, ये पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म, ये डॉट 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 n टर्म्स हो जाएगा। यानी गाइस इसको यदि आप मल्टीप्लाई करेंगे तो a के पावर क्या आ जाएगा, a के पावर n हो जाएगा। नहीं समझा, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म, तो n टर्म्स हो जाएगा ना, n टर्म्स तक है लास्ट, तो a के पावर n हो जाएगा। यदि ये 2 को 10 बार गुना करना है तो 2 के पावर 10 दे दो। अब गाइस यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे r को तुम इस तरह से लिख सकते हो ना, देखो ना डी इस तरह से लिख सकते हो कि नहीं, गुना के फॉर्मेट में, है ना, तो क्या तुम इसको इस तरह से लिख सकते हो, देखो तो आर के पावर, हाँ, तो ये वो फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे ना, जो भी चीज इंटू में रहता है उसको हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते, देखो तो पावर को इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं पता ना इतना, और इसमें हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इसका पावर कुछ नहीं तो 1 + 2 + 3 ये डॉट 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 प्लस n - 1 प्लस n - 1 प्लस n - 1, ये तो हम लोग लिख ही सकते हैं। We can write it in this fashion, 1 + 2 + 3 डॉट 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 n - 1, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक तुम लोगों को समझने में भी कोई दिक्कत नहीं होगा गाइस। अब गाइस तुम एक और चीज बताओ, 1 + 2 + 3 डॉट 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 n - 1, इसको तुमको सम करना है, यू हैव टू ऐड दिस, तो तुम ऐड कर सकते हो आराम से ना, नहीं है, ऐड कर सकते हो ना, कैसे करोगे, इसको हमको ऐड करना है, तो 1 + 2 + 3 डॉट डॉट डॉट, ये क्या एपी को फॉलो कर रहा है, देखो तो एपी को फॉलो कर रहा है डियर, यस सर। यस सर। एपी को फॉलो करना है, तो समेशन का फॉर्मूला क्या होता है, Sn = है ना, दो फॉर्मूला होता है, n/2 प्लस n/2 into 2a plus n n minus 1 into d। तो गाइस उसी के तर्ज पे यहाँ पे करो, यहाँ पे अंतिम टर्म्स कितना है, n - 1 है, क्योंकि यदि हम Sn - 1 लिखेंगे, Sn - 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, n - 1, जहाँ पे भी n है वो रिप्लेस कितना हो जाएगा, वो n - 1 into d, इस तरह से रिप्लेस हो जाएगा, इस तरह से रिप्लेस होगा गाइस, तो ये क्या हो जाएगा, n - 1/2, और ये क्या हो जाएगा 2a, और ये हो जाएगा n - 2, और ये हो जाएगा d गाइस, हो जाएगा d। क्या कुछ इस तरह से हमको देखने को मिल सकता है, कुछ इस तरह से हमको देखने को मिल सकता है, कुछ इस तरह से हमको देखने को मिल सकता है, क्या यस सर। कुछ इस तरह से हमको देखने को मिल सकता है, 1 + 2 प्लस, है ना, और नहीं तो गाइस देखो फॉर्मूला तुम लोग पढ़े थे, तुमको याद करो, हम लोग पढ़े थे n × n + 1 / 2, गाइस इसको हम लोग जब जोड़ते हैं 1 + 2 + 3 डॉट डॉट डॉट, ऐसे हम लोग जितना भी टर्म तक जोड़ते हैं, तो फॉर्मूला में पढ़े थे ना, n × n + 1 / 2, याद है कुछ, तुम जोड़ के देख सकते हो, 1 से लेकर 100 तक का तुमको गिनती कर लिखना है, तो n का वैल्यू 100 रख दो, * 101 रख दो, /2 रख दो, 50 कर दो, तो गाइस इसको गुना करो, 101 × 50, तो गाइस ये 50 50 आता है, देखो करके कितना आता है, देखो करके कितना आता है गाइस, 101 अब गुने 50 करो, गाइस ये 50 50 आता है, यानी गाइस इससे एक फॉर्मूला निकल गया, तो ये नहीं यूज करके थोड़ा सा बड़ा फॉर्म में हो जाएगा, तो इस फॉर्मेट में 1 + 2 + डॉट 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 n - 1 है गाइस, यदि इसी को हम लोग यूज करते हैं तो क्या लिख सकते हैं गाइस, इसी के तर्ज पे, इसी के तर्ज पे हम क्या लिख सकते हैं, देखो तो क्या तर्ज पे लिख सकते हैं, n - 1 into n is replaced by n - 1 plus 1 और divide by 2, तो ये और ये कट जाएगा गाइस, और सिंपली क्या हो जाएगा, सिंपली कितना हो जाएगा, यदि लिखना चाहेंगे तो गाइस बताओ क्या हो जाएगा, p = a के पावर n r के पावर, इसके लिए तुम क्या लिख सकते हो, 1/2 1/2 1/2 1/2 into n - 1 n - 1 into n हो जाएगा गाइस, कोई दिक्कत नहीं है, इंटू n, ये r के पावर 1/2 इंटू n - 1 इंटू n, इसी का तर्ज पे गाइस, इसके तर्ज पे, ये वाला नहीं यूज किए, समझे सर, समझे, ये वाला नहीं यूज किए, कौन सा यूज किए, ये वाला, ये तो पढ़े होंगे ना, सम ऑफ लगातार नेचुरल नंबर्स का ये फॉर्मूला होता है ना, फॉर्मूला होता है, ऐसे प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में होता है, ये चीज पढ़ना रहता है, तो गाइस इसको तुम लिख भी लो, 1 + 3 + 4 डॉट डॉट डॉट, है ना, n टाइम्स रहेगा, तो n × n + 1 / 2 होता है, तो उसी के तर्ज पे इसको किया गाइस, उसी के तर्ज पे किया था, ठीक है, उसी के तर्ज पे किया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, तुम लोग को समझ में तो आ ही गया होगा, समझ में तो आ ही गया होगा, ऐसा कोई बात है नहीं है ना, तो बोलो ये वाला चीज समझ में आया कि नहीं आया, बोलो ये चीज समझ में आया कि नहीं आया, यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं होगा, किसी को दिक्कत नहीं होगा, जहाँ तक आपको लगता है कि यहाँ तक समझने में किसी को कोई प्रकार का समस्या नहीं होगा, इसे n - 1 कौन सा है ऐसे? क्या बोले सर, क्या बोले सर, n - 1 सर कैसे आया?
अरे बाबा हम ये बोलना चाह रहे हैं ना, देखो 1 + 2 + 4 इसका n टर्म्स तक n × n + 1 इसी का तर्ज पे ऐसे करो ना, 1 + 3 + 4 ... n -1 है, तो n के जगह पे क्या आ जाएगा n यस -1, सर, यस सर, फिर हो गया। कितना आ जाएगा n -1 + 1 और डिवाइड बाय 2, तो ये कट गया तो नहीं आ रहा है n × n - 1 डिवाइड बाय 2, आई नो यस लिखा सर, हूं। यस सर, यस अब सर। गाइस देखो यहाँ पे तुमको p² लाना है, होशियार रहो, p² लाना है तो ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, देखो ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड वी गेट, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड वी गेट, है ना, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड वी गेट, ठीक है ना, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड वी गेट, ठीक है। तो गाइस ये जनरलाइज, ये वाला तुम फॉर्मूला लिख लो यार, ये वाला फॉर्मूला तुम लोग लिख लो, क्योंकि हम इधर बिठाएंगे, अब इसको लिख लो, इसको लिख लो। हो गया सर, हो गया, यस सर, हो इसको गया नोट सर। डाउन कर लिए इसको नोट डाउन, ये दोनों को नोट डाउन कर लिए। यस सर, यस सर। देखो इसी चीज को अब हम लोग क्या करेंगे, यदि स्क्वायर करेंगे तो ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो p² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 2n, और गाइस ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर करोगे तो ये तो पूरा मल्टीप्लाई उसका हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा गाइस, ये क्या हो जाएगा r के पावर n - 1 इंटू n। क्या यहाँ तो सभी को समझ में आया, समझ में आया कि यस नहीं आया बोलो, सर, यस यहाँ सर। तक कोई दिक्कत नहीं है, स्क्वायरिंग हो गया, ये चीज तुमको समझ में आ गया होगा, है ना, ये चीज तुमको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा गाइज अब यहाँ पे एक सवाल है यार, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसका हम कोई तर्क नहीं ना दिया तुमको, कि गाइज Sn इज इक्वल टू यही फॉर्मूला यूज करेंगे कि यही फॉर्मूला यूज करेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला a इंटू 1 - r के पावर n बटा 1 - r, आखिर ये फॉर्मूला कब यूज होता है, जब r का वैल्यू लेस देन 1 होता है, r का वैल्यू जब लेस देन 1 होता है, और जब r का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होता है, तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। लेकिन हम पता कैसे करेंगे कि यहाँ पे r का वैल्यू बड़ा है कि छोटा है गाइज, हाउ वी आर इन पोजीशन टू डिमोस्ट्रेट, कैसे डिमोस्ट्रेट करेंगे, कुछ सोचो तुम लोग, क्योंकि गाइस एक जगह ये वाला भी फॉर्मूला लग जाएगा, तो कोई मेरे पास ऑथेंटिक रीजन होना चाहिए, कोई मेरे पास ऑथेंटिक रीजन होना चाहिए कि आखिर हम करेंगे कौन सा फॉर्मूला यूज, कौन सा फॉर्मूला, r ग्रेटर देन 1, ठीक है। गाइस एक सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ना, इस चीज को हम लोग यदि नहीं यूज करेंगे गाइस, तो सबसे बड़ा दिक्कत हो जाएगा, है ना। गाइस अब खुद से सोचो कि आखिर फॉर्मूला यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि आप देखो, मान लो अब तुमको क्या बोल रहा है, प्रोडक्ट वाला तो काम हो गया, और उसके बाद क्या बोलता है, सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ n टर्म्स, यानी सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ n टर्म्स कितना बोल रहा है गाइस, ये क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है यार, r इज इक्वल टू, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन r इज इक्वल टू क्या बोल रहा है, ये देखो जो भी मेरा कॉमन टर्म्स है, यहाँ पे 1/a है ना, एंड द सम, तो 1/a प्लस क्या हो जाएगा गाइस 1/ar प्लस 1/ar का स्क्वायर डॉट 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 1/ar n - 1,
1/a प्लस 1/a आर प्लस 1/a आर स्क्वायर प्लस डॉट 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 1/a आर के पावर n-1। ठीक है, a r के पावर n-1। अब फिर यहाँ पे फंसेंगे क्योंकि देखो फिर तुमको समेशन निकालना गाइस, है ना, समेशन निकालना, क्योंकि सारा प्रोग्रेशन मेरा जीपी में ही है गाइस, जीपी में ही है। अब सबसे बड़ा चीज है कि अब इसमें कौन फॉर्मूला यूज करेंगे, भारी फेगा, क्या कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, खुद से सोचो ना गाइस, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। ऐसे यदि कॉमन रेशियो निकालना रहता है तो क्या होता है गाइस, खुद से सोचो तो थोड़ा दिमाग लगा लगे हम लोग। देखो हम लोग बुद्धिजीवी प्राणी है गाइस, इसका कॉमन रेशियो निकालना है तो हम लोग क्या करते हैं गाइस, कॉमन रेशियो निकालने के लिए थोड़ा सा सोचते हैं, और सोचते उसके बाद समझ में आ जाएगा, एकदम पूरा क्लियर हो जाएगा। क्या होता है गाइस, सक्सीडिंग माइनस प्रीसीडिंग होता है ना, सक्सीडिंग CUCC है ना, सक्सीड SUC सक्सीडिंग, सक्सीडिंग, सक्सीडिंग माइनस बटा प्रीसीडिंग, प्रीसीडिंग, सक्सीडिंग बटा प्रीसीडिंग, CEEDING, प्रीसीडिंग। तो गाइस सक्सीडिंग कितना है 1/AR और डिवाइडेड बाई 1/A। गाइस करो तो 1/AR इंटू A करेंगे। गाइस यहाँ वैल्यू कितना आ जा रहा है 1/R। अच्छा आप खुद से सोचो, जब 1/R आ रहा है गाइस तो मेरा वैल्यू 1/R आ रहा है ना। तो आप गाइस आप खुद से सोचो, यहाँ पर जब 1/R आ रहा है, अब सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यहाँ पर ये है कि 1 डिवाइड बाई समथिंग आ रहा है। तो गाइस आप खुद से सोचो, यहाँ पे जब भी यदि 1 को डिवाइड बाई R दे रहे हैं गाइस, 1 तो फिक्स है। अब R का वैल्यू जो भी होगा गाइस, R का वैल्यू गाइस जो भी रहेगा, कॉमन रेशियो का ही यदि हम लोग बात करेंगे गाइस, कॉमन रेशियो किस टर्म में कितना रहेगा, सबसे बड़ा चीज है कि अब यहाँ पे R का वैल्यू कितना रहेगा 1/R है। और यहाँ पर यदि हम लोग निकालेंगे गाइस इस सेंस में निकालेंगे तो मेरा इस केस में मेरा कॉमन रेशियो R ही बन जाएगा, कॉमन रेशियो मेरा R ही बन जाएगा। यानी गाइस अब खुद से सोचो कि यदि तुम इस पैटर्न में कोई चीज को सजाते हो, इस पैटर्न में, जैसे फॉर एग्जांपल लो तो तुम्हारा पूरा कांसेप्ट क्लियर हो जाएगा, है ना, पूरा कांसेप्ट क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा अच्छा चीज है, इसीलिए तुमको थोड़ा समझ लेके हम बता रहे हैं कि मान लीजिए गाइस आप एक बेसिक एग्जांपल लीजिए, है ना, बेसिक एग्जांपल लीजिए, क्योंकि देखो ये फॉर्मूला समझ में आना चाहिए यार। ये यहाँ पे दिक्कत हो रहा है कि हम कैसे लगाएंगे, ये फॉर्मूला होगा कि ये फॉर्मूला होगा। तो देखो 3, 6, 9, 12 गाइस, ये क्या 6/3 9 देखो तो इसको, ये जीपी में तो नहीं है गाइस। 3, 6, 12, 24 मान लो हम ले लेते हैं 3, 6, 12, 24 डॉट 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 3, 6, 12, 24 गाइस, ये 6/3 3 दूना 6 12/6 6 दूना 12 24/12 क्या हो गया गाइस 2। अब गाइस एक चीज खुद से सोचो, यदि ये सीक्वेंस को फॉलो करता है, यदि जीपी रहता है ना, इसका जनरल टर्म 3 है ना, कॉमन रेशियो क्या है गाइस, इसमें लग रहा है कि नहीं, देखो तो कॉमन रेशियो लग रहा है कि नहीं। तो गाइस यदि तुम इसको ध्यान पूर्वक देखोगे तो कॉमन रेशियो मेरा कितना निकल रहा है गाइस, इसको हम लोग सजाते हैं तो 3 गुने कॉमन रेशियो 2 का आ रहा है, तो इसको 3 रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर गाइस इसको कितना रखेंगे 3 गुने 2, ऑब्वियस सा बात है। फिर गाइस इसको कितना रखेंगे 3 गुने 2 का स्क्वायर रख दो। फिर गाइस कितना रख दो 3 गुने, इसी तरह से चल जाएगा 2 का क्यूब, तो 2 दूना 4 4 दूना 8 8 तिहाई 24। तो गाइस एक चीज खुद से सोचो, यदि ये इस फैशन में है, इस फैशन में यदि हम कोई चीज को अरेंज कर रहे हैं, खुद से सोचो, देखो इसलिए हम तुमको अच्छा से समझा दे रहे हैं। यदि इस फैशन में इस चीज को हम अरेंज कर रहे हैं तो हमेशा जो मेरा कॉमन रेशियो, आप देखो इसी फैशन में हम सजा दे रहे हैं, है ना, मान लो 3 इस फैशन को सजा रहे हैं, इसका कॉमन रेशियो कितना निकल के आएगा नियत, कॉमन रेशियो कितना निकल के आएगा, कॉमन रेशियो कितना निकल के आएगा, तुम ही बोलो कितना निकल के आएगा हीरो, कॉमन रेशियो इसका इसका देखो ये पूरा इस फैशन में हम सजा दिए इसको, इसी चीज को इस फैशन में देखो 3 इंटू 2 है ना, 3 इंटू 2 का स्क्वायर 3 इंटू 2 का क्यूब। तो गाइस ये सब तुम लोग निकाल लिया गाइस, इस तरह से निकाल लिया। तो गाइस यहाँ से कॉमन रेशियो जो आर आ रहा है, कॉमन रेशियो आर जो आ रहा है गाइस, वो मेरा कितना है 2, और वो क्या हो रहा है ग्रेटर देन 1 हो जा रहा है, ग्रेटर देन 1 हो जा रहा है ना गाइस। जो कॉमन रेशियो मेरा 2 निकल के आ रहा है और यहाँ पे 2 ग्रेटर देन 1 हो जा रहा है, देखो इस तरह से। और हमने फॉर्मूला क्या लगा के रखा है ना, हमने फॉर्मूला क्या लगा के रखा है, देखो ध्यान से,
फॉर्मूला। तो गाइस ये चीज तो सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ना। अब देखो इसके तर्ज पे भी ये चीज क्लियरिफाई नहीं हो रहा है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि देखो इस पे भी हम लोग काम कर रहे हैं, आर लेस देन 1 है, आर ग्रेटर देन 1 है कि नहीं। अब ये दोनों फॉर्मूला में से कौन फॉर्मूला जाएगा जस्टिफाई करने का कोशिश करें। सर दूसरा भी तो कोई चीज हो सकता है, सीक्वेंस ऐसा थोड़ा है कि इस तरह का वैल्यू पे हमेशा मेरा क्या आएगा कि कंडीशन किसको सेटिस्फाई करेगा, आर का वैल्यू लेस देन 1 लेंगे कि आर का वैल्यू ग्रेटर देन 1 लेंगे। क्योंकि गाइस देखो यहाँ पे समस्या इसलिए क्योंकि आप समेशन निकालोगे, यहाँ का कॉमन रेशियो 1/r आ रहा है, 1/r आ जा रहा है गाइस। तो 1/r आ जा रहा है और इस पे इसका यदि तुम लिखोगे तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें कॉमन रेशियो r आ रहा है, कॉमन रेशियो r आ रहा है। यानी कि सीधा सा कॉन्सेप्ट है, सीधा सा कॉन्सेप्ट है। एक चीज हम तुम लोग को बता देते हैं, ठीक है ना। एक चीज तुम लोग को यहाँ, क्योंकि देखो इसमें गड़बड़ा जाओगे, ओझरा पोझरा जाओगे। एक चीज याद रखना और इसको नोट करके भी अपना दिमाग में रखना कि ये वाला फॉर्मूला तब यूज करना ना गाइस यदि तुमको नहीं दिया है न्यूमेरिक में, नहीं न्यूमेरिक में वैल्यू नहीं दिया है तुमको, सिंबॉलिक में दिया है। क्या दिया है तुमको? सिंबॉलिक AR स्क्वायर इतना। तो गाइस हमेशा याद रखना कि यदि कॉमन रेशियो r निकल के आए, कॉमन रेशियो यदि r निकल के आए, कॉमन रेशियो r निकल के आए, सुनिए ध्यान से। यदि ये नोट पॉइंट करके हम तुमको लिखा देते हैं यार, ये वाला इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना जो गड़बड़ा जाओगे। यदि कॉमन रेशियो मतलब r हो गया, कॉमन रेशियो मतलब क्या हो गया गाइस r, और r का वैल्यू कॉमन रेशियो है ना, है ना, कॉमन रेशियो r निकल के आ रहा है। इफ देखो इफ कॉमन रेशियो r है, ठीक है, इफ कॉमन रेशियो r है गाइस, तो दिस इंप्लाइज एसएन का फॉर्मूला तुम क्या यूज करना, वही ऊपर वाला a into 1 minus r। ये तो कंडीशन ठीक है, ये कंडीशन रहेगा, लेकिन यदि हमको इस तरह से सिंबॉलिक में मानना पड़ रहा है और कॉमन रेशियो r निकल के आ रहा है, तो a 1 minus a बटा है ना 1 minus r करना, कोई दिक्कत नहीं है। और गाइस यदि कॉमन रेशियो इफ कॉमन रेशियो इज इक्वल टू 1/r निकल के आ रहा है गाइस, तो तुम क्या यूज करना नहीं है, क्या यूज करना बोलो, a into r के पावर n माइनस 1। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें हम लोग गड़बड़ा जाते हैं गाइस, गड़बड़ा जाते हैं। तो गाइस यदि कॉमन रेशियो 1/r निकल के आए, कॉमन रेशियो 1/r निकल के आए, तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे डियर, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, बोलो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? SN बराबर a into r पावर n minus 1 by r minus 1। हाँ, और यदि कॉमन रेशियो r निकल के आए तो क्या यूज करना है, क्या यूज करना है? a into 1 minus r पर पावर n by 1 minus r। हाँ याद रखना गाइस। तो गाइस अब इसका हम लोग निकालेंगे r, इसका अब हम समेशन निकालेंगे r का। तो इतनी बस ये इस चीज को भी लिख लो और इस चीज को नोट पॉइंट को लिख लो। अब हम लोग बोर्ड नंबर 2 में आते हैं। यदि इतनी सारी चीजें तुमने लिख ली हो तो बता दो और हम लोग बोर्ड नंबर 1 में आते हैं। सर थोड़ा सा रुक जाइए सर। हाँ लिख लो। बड़ा ही कंफ्यूजन क्वेश्चन है यार, इसमें तो आदमी साला हिल डुल जाएगा, पता ही चलेगा कौन फॉर्मूला यूज करेगा कौन नहीं यूज करेगा। हो गया सर, हो गया। यस सर, हो गया सर। चलो सर और एक बार थोड़ा सा ले जाइए ना बोर्ड 1 पे। हाँ आज तो देखे थे, वो तो रिकॉर्ड किया था लेक्चर को रे शिव शंकर, है ना। मतलब यस तुम लोग सर। को जो पढ़ा रहा है कंप्यूटर आउटस्टैंडिंग पढ़ा रहा है गाइस, क्या बोलता है?
कैसा लग रहा है? सही सही बोलो, हमको तो ठीक लगा गाइस, तुम लोग को पता नहीं कैसा लगा, कैसा लगा? ठीक लगा सर, हमको भी ठीक लगा पढ़ने में। वही ना, ऐसा पढ़ा रहा है जो काफी एक्सपीरियंस है, मतलब अच्छा से लिखता है, नोट्स प्रिपेयर करवाता है क्या? यस सर। यस सर। अच्छा, क्लास के बाद हम एक इम्पोर्टेंट मैटर पे तुम लोग से बात करेंगे, उसके बाद तुम लोग फीडबैक देना उसका। गाइस तो यहाँ से r का वैल्यू समेशन निकालना है, तो गाइस तुम निकालो इसी फॉर्मूला के तर्ज पे, इसी फॉर्मूला के तर्ज पे, इसी फॉर्मूला के तर्ज पे। तो गाइस यहाँ से क्या निकलेगा, यहाँ से बेसिकली फॉर्मूला जो निकलेगा वो क्या निकलेगा गाइस, जो फॉर्मूला निकलेगा, क्योंकि अब इसीलिए इसमें 1/r आ गया, तो फॉर्मूला नीचे वाला यूज करेंगे। तो a का वैल्यू कितना है गाइस, 1/a, 1/a, और इनटू क्या है गाइस, इनटू क्या है, 1 माइनस, क्या है गाइस, नीचे वाला यूज करेंगे, देखो तो क्या हो जाएगा, r के पावर n, है ना, क्या होता है फॉर्मूला सिस्टम, r के पावर n। तो गाइस ठीक है, 1 बटा r के पावर, r के पावर 1 बटा 1 बटा r के पावर n, r के पावर n माइनस 1, और बटा गाइस, बटा बटा 1 बटा r माइनस 1, 1 बटा r माइनस 1। अब गाइस क्या करोगे, देखो 1/a है गाइस, इसको 1 का पावर n रहे, वैल्यू तो हमेशा 1 ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये rn हो गया, ये -1 हो गया, और ये गाइस 1 बटा r माइनस 1 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है गाइस, कोई दिक्कत नहीं है। अब तुम इसमें क्या कर सकते हो गाइस, यू कैन चेक द एलसीएम देयर, आप एलसीएम ले सकते हो। तो एलसीएम लीजिएगा तो क्या होगा, 1 बटा a, 1 बटा a, 1 बटा a, 1 बटा a इंटू क्या हो जाएगा, 1 माइनस r के पावर n, 1 माइनस r के पावर n, पाई क्या हो जाएगा, rn, rn, ठीक है ना। और गाइस ये क्या हो गया गाइस, ये क्या हो गया, ये हो गया r, और ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस r। तो गाइस ये तुम्हारा ऊपर चल जाएगा, तो यहाँ से तुम्हारा क्या हो सकता है, r बाई a, r बाई a, और है ना, ये क्या हो जाएगा, इसको तुम इधर से लिख सकते हो 1 माइनस r के पावर n बटा, ये हो गया r के पावर n, है ना, r के पावर n, यानी कि गाइस ये क्या हो गया, 1 माइनस r इंटू क्या हो गया गाइस, है ना, इंटू क्या हो गया गाइस, इंटू r के पावर n, r के पावर n। गाइस यहाँ से r और यहाँ से r तुम निकाल सकते हो, तो ये क्या हो गया, पावर 1 है इतना, ये n है, तो गाइस क्या हो जाएगा, x के पावर m माइनस n, तो 1 माइनस n हो जाएगा, तो ऐसे क्या होना चाहिए डियर यहाँ से। सुनो, एक चीज तुमको बताते हैं, एक चीज बताते हैं डियर, ठीक है, इस कंसेप्ट को हमको बताने का प्रयास कर रहे हो तुम लोग कि am I right or wrong, am I right or wrong, है ना, 1 माइनस r के पावर n, r बाई a इंटू इतना, ठीक है, r के पावर n, है ना, पावर अपने कितना लाना है ये भी चीज सोचना है, ठीक है। तब देखो इसी को गाइस हम लोग चाहेंगे तो ऐसे भी कर सकते हैं ना, 1 माइनस r के पावर n, 1 माइनस 1 माइनस, देखो 1 माइनस 1 माइनस r के पावर n बटा a इंटू 1 माइनस r, 1 माइनस r, और ये हो जाएगा r के पावर n बटा क्या हो जाएगा, r के पावर n, r के पावर n बटा r। गाइस कोई दिक्कत बताओ, कोई दिक्कत, ये ऊपर चल जाएगा, हाँ कोई दिक्कत बोलो, कोई दिक्कत नहीं, इसमें क्या दिक्कत होगा, तो समझ में आ ही गया। तो 1 माइनस r के पावर n बटा क्या हो जाएगा गाइस, बटा क्या हो जाएगा, a इंटू 1 माइनस r, 1 माइनस r के पावर कितना हो जाएगा बोलो, r के पावर कितना हो जाएगा डियर, कितना हो जाएगा, n माइनस 1, a इंटू 1 माइनस r के पावर n माइनस 1, 1 माइनस r n,
अब गाइस देखो, प्रूफ क्या करना है, एस बाई आर। तो गाइस इसको आप इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए, क्योंकि 1 मार्क चुके हैं, 1 मार्क चुके हैं, एस बाई आर प्रूफ करना है। तो एस बाई आर आप क्या कीजिए, इक्वेशन 1 को 3 से डिवाइड कीजिए, ठीक है, तो एस बाई आर आ जाएगा। तो इक्वेशन इक्वेशन ये क्वेश्चन टफ था लेकिन यार, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 3। गाइस हम लोग क्या पाते हैं, देखो हम लोग क्या पाते हैं, तो गाइस पाओगे क्या, एस बाई आर, एस बाई आर, देखिए ध्यान से क्या पाइएगा सर, एस बाई आर हो जाएगा और डिवाइड बाई यहाँ पे एस का वैल्यू कितना है, यहाँ पे वैल्यू है ए इंटू ए इंटू ए इंटू 1 माइनस आर के पावर एन बटा बटा क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 माइनस आर, 1 माइनस आर ए इंटू 1 माइनस आर के पावर एन बटा बटा क्या हो जाएगा 1 माइनस आर, और ये है ना, और गाइस यहाँ पे डिवाइड कर दो, पहले भी डिवाइड और फिर इंटू करेंगे, तो डिवाइड में क्या होगा गाइस, ये 1 माइनस आर के पावर एन, 1 माइनस आर के पावर एन बटा क्या हो जाएगा गाइस, बटा ए इंटू 1 माइनस आर, आर के पावर एन माइनस 1। तो गाइस इसी को तुम ई आप करोगे तो इंटू करोगे तो क्या हो जाएगा ए इंटू 1 माइनस आर के पावर एन बटा 1 माइनस आर इंटू क्या हो जाएगा गाइस, ए इंटू 1 माइनस आर के आर और आर इंटू एन माइनस 1, और गाइस यहाँ क्या हो जाएगा 1 माइनस आर के पावर। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है गाइस, थोड़ी यहाँ तक दिक्कत होना भी नहीं चाहिए। तो गाइस यहाँ से देखो ये और ये पूरा ही खत्म हो गया, ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया, शॉर्टकट में क्या आ गया, ए स्क्वायर आर के पावर एन माइनस 1 आ जाएगा। गाइस बोर्ड नंबर 3 में आ जाए, यहाँ तक लिख लिया सर, यहाँ तो समझ में आ गया ना, यहाँ तो समझ में आया कि यस नहीं आया? सर, यस सर, लिख यस सर, लिए यहाँ तक, लिख लिए, यस सर, यस सर। ठीक है। इक्वेशन 1 डिवाइड बाय यहाँ पे 3 कैसे कर दिए, इक्वेशन 1 डिवाइड बाय क्या करोगे इक्वेशन 2, या फिर इसको 3 मानो, शुरू ध्यान से इसको 3 मान लो, इस इक्वेशन को 3 मान लो, इसको 3 मान लो, और इस इक्वेशन को 2 मान लो। क्या कहे, इस इक्वेशन को कितना मान लो, 2 मान लो। देखो इस इक्वेशन, देखो इसको तो हम लोग 1 मान लिए, इसको 2 मान लो, पहले मान लो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, माना, माना कि नहीं माना, बोलो माना कि नहीं माना, यस सर, हो गया। और इस इक्वेशन को 3 माने, इस यस इक्वेशन सर, को 3 माने। अब यस इक्वेशन 1 डिवाइड बाय इक्वेशन 3 किए हैं, इक्वेशन 1 डिवाइड बाय 3 लिख भी दिए तुमको अच्छे से, ये तो यस सर, समझ में आ गया। तो गाइस s बाई r का वैल्यू क्या आ गया डियर, s बाई r का वैल्यू क्या आ गया, बताओ तो क्या आ गया s बाई r का वैल्यू, ए स्क्वायर इंटू आर पर पावर एन माइनस 1। हाँ लिखो इसको, लिखो लिखो, सर थोड़ा बोर्ड 1 पे करेंगे ना। हाँ कर लो, लिखो लिखो अच्छा से कर। गाइस हो गया, गाइस लिख लिए सर, लिख लिए, लिखे सर, यस सर, हो गया। यस सर। ठीक है, तो ये वाला हो ही गया बोर्ड 2, बोर्ड नंबर 3 में, यानी एस आर का वैल्यू क्या आ गया गाइस, देखो एस आर का वैल्यू क्या आ गया, एस आर का वैल्यू क्या आ गया, देखो
एस आर का वैल्यू गाइस आ गया, एस बाई आर का वैल्यू जो है गाइस वो मेरा क्या आ गया, वो मेरा आ गया, वो आ गया ए स्क्वायर आर के पावर एन माइनस वन। अब हमको प्रूव क्या करना है, इस आर के पावर एन प्रूव करना है ना, तो यहाँ पे क्या करो ना, बोथ साइड में पावर एन कर दो, है ना। अब क्या कर दो, बोथ साइड हम लोग पावर एन कर देते हैं अपने मन से, क्या दिक्कत है ये। तो गाइस यहाँ करेंगे ए टू आर के पावर एन माइनस वन और इसके पावर एन कर देंगे। तो गाइस यदि इसके पावर एन कर दोगे तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देखो ये पूरा इससे मल्टीप्लाई, इससे पूरा मल्टीप्लाई, देखो ए एक्स इंटू वाई के पावर एन रहेगा, तो एक्स से पावर एन इंटू वाई के पावर एन होता है ना, ये होता है गाइस। तो इसके तर्ज पे एस बटा आर के पावर एन इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, ए के पावर टू एन, और ये क्या हो जाएगा आर, ये एन माइनस वन इंटू पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा टू एन माइनस टू। या फिर इसी को तुम ऐसे भी लिख सकते हो, कैन वैसे लिखोगे एन माइनस वन इंटू क्या हो जाएगा एन हो जाएगा, क्योंकि देखो एक्स के पावर एन इंटू एन है, तो क्या हो जाएगा एक्स के पावर एन इंटू एन, समझा, हो जाएगा ना गाइस, लिख लीजिए इसको, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, इसको लिखो। गाइस हाँ बोलिए, कहानी समझ में आ गई है, कहानी समझ में आया, बोलिए तो, कहानी समझ में आया, बोलिए तो, कहानी समझ में आया, बोलो। हमको आ गया सर, सब जगह समझ में आ गया। सब समझ में आ गया, उज्जवल आया आपको समझ में, यस सर। कुछ नहीं किया है, ये हुआ तो ये टू एन हो गया और ये इससे मल्टीप्लाई हो गया, क्या ये कुछ है नहीं यार, रेडिकल्स है टू एन इतना। तो गाइस इसको तुम क्या लिख सकते हो गाइस, इसको क्या लिख सकते हो इक्वेशन टू से, देखो तो, पी स्क्वायर। यूजिंग इक्वेशन टू। तो गाइस ये तुम्हारा हो गया एस बटा आर के पावर एन। क्वेश्चन लेकिन बड़ा डेंजर था यार, सोचने पे मजबूर कर दिया हमको एकदम, चलो लेकिन प्रूव कर ही दिया गाइस। लो आता है गाइस वो नंबर वन में, यस सर। ठीक है। देखो गाइस ये क्वेश्चन देखो, तुम लोग का और भयानक क्वेश्चन है ना गाइस, एक और भयानक क्वेश्चन है तुम लोग का, तुम लोग से नहीं हिला होगा, वो क्वेश्चन भी नहीं हिला होगा क्या। चलो वो क्वेश्चन एगो हम बना देंगे ना रे, तो दूसरा का वाला तुम्हारा बन जाएगा, सीरीज वाला दूसरा का वाला बन जाएगा। गाइस देखो देखो है ना, यही है सम ऑफ द सीरीज, सम ऑफ द सीरीज, सम ऑफ द सीरीज है ना, 0.5 नहीं 55 5 प्लस 55 प्लस, ये ऐसे से बढ़ रहा है, बड़ा डेंजर और खतरनाक सीरीज है ना, है ना, टू एंड टर्म्स, टू एंड टर्म्स तक ये जाएगा, बाप रे एंड टर्म्स तक जाएगा। तो इसका बोलता है सीरीज निकालो, हाउ यू आर इन पोजीशन टू फाइंड आउट दिस, इसको तुम कैसे सॉल्व करोगे, नहीं कैसे सॉल्व करोगे, कुछ दिमाग लगेगा इसका, कैसे सॉल्व करेंगे, और ऐसा सॉल्व करो कि तुमसे सॉल्व हो जाए। पहले तो इसको सम निकालना है, ये सम है बहुत खतरनाक सम, लेकिन चाहेंगे तो निकल जाएगा, चाहेंगे तो निकल जाएगा।
बहुत तुम लोग ट्राई मारे ना क्वेश्चन बनाने का गाइस, बहुत ट्राई मारे ना अपने से। हाँ यस सर, ये फिर प्रोडक्ट वाला तो हम वहीं पे फेल हो गए कि फॉर्मूला हम कौन सा लगाएंगे। और अगर सर वो वाला लगाए हैं फॉर्मूला, तो उसके बाद सर हम फंस गए यहाँ पे आके। वो जो सम ऑफ द रेसिप्रोकल बोल दिए है ना, हाँ उसमें सर आके हम फंस गए। उसमें मतलब नहीं सर, सम ऑफ द रेसिप्रोकल बोल रहे हैं, जो प्रोडक्ट वाला आप जो फॉर्मूला लगाए ना, जनरल फॉर्मूला एपी वाला, हाँ उसको एपी नहीं लगा के आप n(n-1/2) कर दिए। हाँ वहीं पे सर हम फंस गए, उसके बाद और आगे बढ़ ही नहीं पा रहे। हाँ। देखो जब प्रूफ होता है ना तो चीजें ऐसा रिजल्ट आना चाहिए जो मेरा गिवन और प्रूफ क्या करना है वैसा आना चाहिए। हो तो बहुत हाँ कुछ सकता है, हो तो बहुत कुछ सकता है, नहीं हो सकता है, वो नहीं हो सकता क्या, लेकिन उस समय उसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी। और ये सब हैबिट क्वेश्चन बनाने से ही आएगा, क्वेश्चन बनाने से ही तुम्हारे हैबिट्स आएंगे गाइस, ऐसा कोई बात नहीं है। यदि तुम्हारा क्वेश्चंस बनाने का हैबिट रहेगा तो तुमको आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। देखो गाइस हम इसको सॉल्व कर देते हैं, सॉल्यूशन क्लास भी लेना है, समय भी नहीं है उतना, लेकिन देखो जितना आप कर पाएंगे, है ना गाइस। देखो ये 5 है प्लस 55 है प्लस 555 है, ये गाइस तुम्हारा कहाँ तक चलते चल जाएगा, प्लस, है ना, है ना, 2n टर्म्स, 2n टर्म्स, है ना। अब ये हो गया गाइस। अब इसमें से 5 को तुम कॉमन लेते हो तो क्या लिख सकते हो, 1 प्लस 1 1 फिर 111 ऐसे लिख सकते हो, डॉट 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 2n टर्म्स तक, 2n टर्म्स तक कर सकते हो, क्योंकि ये जा रहा था इस तरह से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, है ना, कोई दिक्कत नहीं है गाइस। ये थोड़ा स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है, समझा, उतना आसानी से नहीं बनेगा ये, इसका ट्रिक है गाइस, ट्रिक, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है ट्रिक। अब तुमको क्या करना है, देखो जब भी पहले तो ना गाइस सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको एक टाइप प्रॉब्लम लो, उतना आसान नहीं था, तुम लोग हवा में तीर चला दिए कि सर आसान है हो जाएगा हो जाएगा, कहाँ आसान है रे, इसमें भी तो स्पेशल दिमाग लगेगा, टाइप्स प्रॉब्लम हो गया, उतना आसान है क्या, उतना आसान नहीं है गाइस, है ना। इसको तुम्हारा नेक्स्ट क्लास में बना देंगे तो काम चल जाएगा हीरो, क्योंकि देखो अभी बनाएंगे तो 2-3 मिनट में बनेगा भी नहीं और पीछे में रह जाएंगे, क्या बोलते हैं, कल भी तो क्लास मैथ्स का ही है, कल भी तो मैथ्स का ही है ना क्लास गाइस। यस सर। तो कल क्या करेंगे ना, अच्छा सुनो, यही दो प्रॉब्लम नहीं ना बना है रे, यही दो प्रॉब्लम नहीं बना, बाकी तो सब बन गया ना, बन गया हाँ ना। हाँ हाँ एगो ये 5 प्लस 55 वाला और एगो 0.4 प्लस 0.44 प्लस 0.44, वही ना गाइस, वही ना। हाँ। वो दोनों क्वेश्चन को कल आधा घंटा में सॉल्व कर देंगे और एचपी पढ़ा देंगे, क्या बोलता है, एचपी स्टार्ट कर देंगे कल, कोई यस सर। दिक्कत, हाँ नहीं सर, नो सर। तो गाइस ये थोड़ा क्वेश्चन टफ है गाइस, मतलब अभी हम बनाने का नहीं, ऐसा नहीं कि हम बना नहीं सकते, बना सकते हैं, लेकिन ये है कि 10 मिनट लग जाएगा और 10 मिनट के बाद 6 बजे से फिर दूसरे का क्लास है, और तुम लोग का तो कंप्यूटर अब मॉर्निंग में ना हो गया गाइस, मॉर्निंग में ना हो गया। यस सर। अच्छा गाइस एक चीज तुम लोग से और पर्सनली बोलते हैं, देखो अभी ना सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि देखो कोई भी सर तो फ्री में नहीं ना पढ़ाएगा सर, देखो 2 दिन तो तुम लोग का क्लास देखे, और क्लास देखना है क्या, और क्लास देखना है क्या, नहीं सर, और तो क्लास नहीं देखना है, लेकिन वही फिक्स क्या हो रहा सर का ये फी। तो अरे फी मेरे स्तर से फिक्स होगा, तो हम जो बोल देंगे वही होगा, इसलिए तुम लोग रख लो, फर्स्ट बैच है, तुम लोग का कंसेशन हो जाएगा, तुम लोग अपने से सोच लो। देखो देखो उज्ज्वल, हम एक चीज बोल देते हैं, कोई भी ऐप में रहेगा, अब वो क्लास को तुम्हारा रिकॉर्ड कर रहा है ना, उसमें जो भी लड़का इनरोल रहेगा ना क्लास में, तो उसका ना रिकॉर्डेड लेक्चर देख सकता है, तो सबको रिमूव कर देगा, नहीं समझा। हाँ वो लड़के सिर्फ इनरोल वाले रहेंगे ना, तुम लोग को बेनिफिट मिलेगा ना भाई, अब उसमें मान लो जो लड़का लोग पहले रिमूव कर दिए हैं, नहीं समझा, तो वो इससे वो भी रिमूव कर देगा, और सबसे बड़ा बात है तुम लोग फर्स्ट बैच है तो अपना कंसेशन करा लो, यदि कुछ है तुमको ऐसा लगता है कि सर, क्योंकि देखो इधर यदि मेरी बातें हुई थी तुम लोग से पता है ना गाइस, कि देखिए हम तो इधर 4 पेपर का कितना था, 750 रुपया करके 3000, मतलब कितना था रे, बोला गया है ना, हाँ 550। हाँ
4.5 पेपर का 750 गुने 4 तुम्हारा कितना हो गया था? 3000, जिसमें से गाइस है ना हाफ पेमेंट तुम लोगों ने कर ही दिया था 1500 रुपया, है कि नहीं? तो अब मेरा कहने का मतलब है गाइस, अब तुम्हारा एक अच्छा सुनो ना गाइस, तुम लोग और कोई स्किल स्टार्ट करोगे क्या? ये सीएस ये वाला पढ़ाई करोगे कि नहीं करोगे? पहले बोल दो यार, है ना? क्योंकि देखो वो भी माइंड में पढ़ाएंगे हाँ? सर, आप पढ़ाएंगे सर? कौन पढ़ाएंगे मतलब? आप कम्युनिकेशन स्किल? हम कम्युनिकेशन स्किल 2 पढ़ाएंगे तुम लोग को। हम सर 2 पढ़ाएंगे, कम्युनिकेशन स्किल 2 मतलब? वो सेकंड सेमेस्टर में है, वो पढ़ाएंगे तुम लोग को। ओह, वो अलग है यार, वो कम्युनिकेशन स्किल है, वो है इंटरव्यू का कम्युनिकेशन स्किल है। वो वाला पेपर हम पढ़ाए भी थे सेकंड सेमेस्टर में। और कम्युनिकेशन स्किल 1 पढ़ना है तो गाइस वही पढ़ाएगा तो। और तुम लोग देख लेना गाइस क्या करना है। ये 2 तुम लोग को सेकंड सेम में है गाइस, ठीक है? सेकंड यस सेम। सर। तो वो ये तो मतलब गाइस सेकंड सेम ये में सर 3 में पढ़ाऊंगा। इंट्रोडक्शन है, सेकंड क्या बोले? कम्युनिकेशन स्किल 2 इंट्रोडक्शन है, जैसे सर वो नहीं, ये पूरा इसमें बहुत सारा चीज पढ़ना है, जो उस समय एमबीए वाला लोग जो नहीं पढ़ता है बिजनेस वाला, हाँ हाँ वो चीज है सर, इसमें। किसी के सामने कैसे बैठना है। बहुत सारा चीज है इसमें तुम्हारा बहुत सारा है यार, इतना सारा चीज है ना कि तुमको हम बताएंगे। इसमें बहुत सारा मतलब पढ़ाए तो अच्छा खासा, मतलब बहुत इंटरेस्टिंग पेपर भी है। तो गाइस तुम लोग इसके लिए सोच लेना, अभी तो तुमको 2 तो सेकंड सेमेस्टर में पढ़ना है ना, 1 पेपर के लिए सोच लेना तुम लोग, ठीक है? 1 पेपर का क्या करना है गाइस, और फिलहाल कंप्यूटर का फी कितना रखवाना है तुम लोग बोल दो, हम उतना बोल देंगे उसको। तुम लोग सर अपने आप ही थोड़ा सा डिसाइड किए, क्योंकि सर वैसे तो हमको जानते हैं सर। क्या कर दे, कंप्यूटर फंडामेंटल 50 नंबर का है ना, हाँ 500 कर दो, समझा? 500, उससे कम करना सही भी नहीं है यार, फिर उसको बुरा लग जाएगा। ठीक है तुम लोग सर। का क्या कहना है इसमें, क्या कहना है बोलो? ठीक है सर, 500 हाँ, क्या बोला? ठीक है, हाँ 500 ही रहने दीजिए। हाँ 500 मतलब कंप्यूटर, क्योंकि देखो पे करके पढ़ो, समझा? वो भी मेहनत करता है ना तुम लोग के पीछे, करता है कि नहीं? तुम दिखता है कि नहीं बताओ? बंदा बंदा यस सर, मेहनत करता है कि नहीं? यस सर। हाँ, तो 500 से कम करेंगे ना तो फिर बहुत ज्यादा मतलब उसको तकलीफ लग जाएगा अंदर से, ठीक है? अंदर से तकलीफ लग जाएगा, है कि नहीं? तो ऐसा मत करो यार, ठीक है? और तुम लोग पे कर देना, ठीक है? और पे कहाँ करना है तुम लोग, देखो वही डिटेल में, मतलब हम ही उसको पे कर देंगे, मतलब तुम हम लोग को, हमको जो जिस पे कियो ना, हम ही को पे करना, हम ही उसको पे कर देंगे, ठीक है? कंप्यूटर फंडामेंटल का, ठीक है? तो हम पे कर देंगे उसके थ्रू। देखो तुम इधर उधर में मतलब देखो वो मेरे थ्रू है ना, मेरे थ्रू है, समझ रहा हो ना? तो बोला था सर आप अपने ही अकाउंट में ले लीजिएगा और आपको ट्रांसफर कर दीजिएगा, तो हम ट्रांसफर कर देंगे उसको, ठीक है? तो इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है उज्जवल, किंतु परंतु नहीं ना है इसमें, हाँ बोलो। नहीं नहीं सर। और अजीत, आपका अजीत बताइए। नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। हाँ तो गाइज आप कर देना, मेरा ही डिटेल में पे कर देना गाइज, और हमको स्क्रीनशॉट भेज देना, ठीक है? और फिर आराम से पढ़ो, ठीक है ना? आराम से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना गाइज? ठीक है, ओके चलो सर, ठीक है, ओके। तो फिर कल मिलते हैं, ऑफ करें? यस सर। ठीक है।